वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके अंदर बताए गए एक एक पॉइंट आपको मार्क्स दिलाने में 100% गारंटी के साथ आपको सक्सेस दिला सकते हैं। वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि कुछ कारणों की वजह से या कुछ आप सभी को पता है कि इंसानी जीवन कारणों से घिरा हुआ है। मैंने इंग्लिश की क्लास नहीं ली थी, लेकिन मुझे पता चला है कि अब आपके जो ये एग्जामिनेशन है 2023 और 24 के आपके समीप है, मार्च में है। क्लास 10th के एग्जाम आपके 7 मार्च से आरंभ है और क्लास प्लस 2 के आपके इस महीने के अंत में स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जो मेन एग्जाम आपका शुरू होगा इंग्लिश का, वो आपको 4 तारीख से शुरू है प्लस 2 का, और 7 तारीख से आपके हैं 10वीं के। तो सबसे पहले हम हमारे मेन टॉपिक्स और 10th क्लास के उसके बारे में हम आपसे थोड़ी डिस्कस करना चाहते हैं। तो मैं आपसे यही चाहता हूं, देखो हमारे पर कहीं भी आप चले जाओ, हर कक्षा के अंदर 3 पार्ट के अंदर स्टूडेंट बटे होते हैं। एक वो स्टूडेंट जिन पे अध्यापकों की नजर भी लगी, वो टिकी होती है कि ये हमारे विद्यालय को ऊपर तक ले जाएंगे, हमारे विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। एक वो स्टूडेंट भी है जो मध्यम स्थिति में है, और एक वो स्टूडेंट भी है जो बिल्कुल ही मतलब निम्न स्तर की तरफ है। तो हम आपको आज इस 10th क्लास के अंदर आप ये मत समझें कि हमारे एग्जाम सर के ऊपर हैं, डिप्रेशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक त्योहार है। जिस प्रकार हम कोई भी जो हमारे चाहे नेशनल फेस्टिवल हो, चाहे रिलीजियस फेस्टिवल हो, इनको एक हम हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, तो आपको भी ये एग्जाम जो आ रहे हैं ये आपको एक त्योहार की तरह मनाने की आवश्यकता है। डिप्रेशन ना ले, समय पर पूरी नींद ले, अच्छा भोजन लें। बदलता हुआ मौसम है, इससे आपको बीमारियां भी घेर सकती हैं। तो आप ये ध्यान अच्छी तरह रखें कि आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम उन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपको पासिंग मार्क्स की तरफ ले जाते हैं। हम आपको वो तरीका बताएंगे जो वीक से वीक स्टूडेंट भी अपना फर्स्ट डिवीजन लाने में अपने आप को इंग्लिश के अंदर कामयाब कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और बिल्कुल क्लियर रूप से देखें, और पेपर को हम आपको इस प्रकार हिसाब से समझा देंगे और आप उसी के अनुसार आप उस पर चलते रहिए। तो हमारा एग्जाम है वो इंग्लिश का 10th क्लास का, वो आरंभ कैसे होता है वो आपको बताते हैं, उसको कैसे सोल्व आउट करना है वो भी हम आपको बता देंगे। सबसे पहले आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आता है वो आपका आता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, और उसी प्रकार से इसी में क्वेश्चन नंबर आपका आता है सेकंड भी अनसीन पैसेज। ओके, तो पहला आपका आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अनसीन पैसेज 6 का, और 6 मार्क्स का, और सेकंड आता है आपका 9 मार्क्स का। ये दिमाग के अंदर रहे, ये हमारा पार्ट 1 आता है, उसमें पार्ट 1 भी बोल देते हैं उसमें, या पार्ट 1 भी बोल देते हैं। अर्थात ये हमारे हिंदी के अनुसार बोला जाए तो दोनों के दोनों है अपठित गद्यांश, जिसमें हमें आंसर उस पैसेज में से निकालने होंगे। देखो आपको अच्छी तरह बता देता हूं, इस पैसेज के अंदर आपको बता दिया जाए कि हमारा सिर्फ 1 मार्क्स कटने का डर रहता है, क्योंकि इसमें या तो हमसे उसका अपोजिट मीनिंग पूछेगा या उसका सेम मीनिंग पूछेगा। तो इसमें आपको बता दूं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको अगर नंबर कट भी रहा है तो भी आपको अच्छी तरह बता दूं आप मार्क्स कैसे ले सकते हैं। पहले तो हम उन पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पेपर को कैसे हमें सोल्व करना है, किस हिसाब से उसमें लिखना है हमें। तो सबसे पहले हमें पार्ट 1 या पार्ट ए हाईलाइट करना है उसके अंदर, और उसमें लिखना है पैसेज नंबर 1, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 का पैसेज नंबर जो 1 हम हल कर रहे हैं उस पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसको सोल्व आउट करने के लिए पैसेज को एक फॉर्मल रूप से उसको पैसेज को अच्छी तरह देख ले कि पैसेज कहना क्या चाहता है। ये मत कर लेना कि कभी आप उस पैसेज के अंदर ही अपना समय पूरा व्यतीत कर दे, क्योंकि समय की बहुत कीमत वहां पर सीमित समय जो है वो बहुत कीमत रखता है अपने आप में। तो वहां पर आपको करने से पहले उस पैसेज को पढ़ लें थोड़ा सा,
उस पैसेज को पढ़ने के बाद अपने तुरंत आंसर की तरफ जाएं, सॉरी क्वेश्चन की तरफ जाए। क्वेश्चन की तरफ जाने के बाद आपको ऑटोमेटिक महसूस होगा कि इसका तो उत्तर वहां पर है, इसका उत्तर वहां पर है, ठीक है। उस उत्तर को आप माइंड के अंदर थोड़ा डालने की, इसका उत्तर यह है, ये है, ये मत कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उस पर्सन के अंदर से मीनिंग देखते हैं, मीनिंग को देखते ही उस मीनिंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक उसका आंसर निकाल देते हैं। कई बार क्या होता है कि उस फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक जो सेंटेंस लिखा होता है उसके अंदर 2 प्रश्न के उत्तर होते हैं, ध्यान रहे इस बात का। तो हमें पहले उसको करना है, टिक कर लिया, फिर दूसरे प्रश्न की तरफ हमें बढ़ना है, देखना है कि कहीं ना कहीं उस दूसरे प्रश्न का उत्तर भी उसी में तो नहीं छिपा हुआ है, उस चीज को हमें अच्छी तरह देखना है। और प्रश्न लिखने का जो तरीका है हमारा, जैसे पैसेज फर्स्ट, तो उसमें लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ये ध्यान रहे। फिर आपको उसका आंसर लिखने की प्रतिक्रिया शुरू करनी है। इस प्रकार से हम इसको सोल्व आउट करते चले जाएंगे। बात ध्यान ये रहे कि आपको प्रश्न जो खंड के हिसाब से दे रखे हैं, पार्ट के हिसाब से दे रखे, आपको उनका उत्तर उसी हिसाब से करना है। ये मत कर देना कि कभी आपने यहाँ पे लिख दिया और फिर एंड में जाकर लिख रहे हो और क्वेश्चन या पार्ट खंड कोई नहीं डाल रहे हो। तो ध्यान रहे उसकी आप जगह खाली छोड़ सकते हैं, आपको अंदाजा आ जाएगा कि मेरा उत्तर इतने स्पेस के अंदर हो सकता है, तो आप उसी को वहां पर ही छोड़ दें, नहीं आ रहा है तो अब अगले की तरफ बढ़े, क्योंकि अगर आप उसी में उलझे रहेंगे तो अगला जो आंसर है वो भी आपको समस्या पैदा कर सकता है, इसलिए आप उसको चलते रहिए, ठीक है। तो अगर बाय द वे मान के चलो, हमें मान लो हमें ये जो नहीं आया है सेम मीनिंग या अपोजिट मीनिंग, ये एग्जामिनर पूछ रहा है वो नहीं आया है, तो हमें कम से कम उसके अंदर 5 मार्क्स लेने की तो हमें कोशिश करनी है, ये आप ध्यान रहे। अगर आप थोड़ा सा भी चूकते हैं तो नंबर कटने के चांस हैं। और आपको बता दूं, जो एग्जाम अब जो आ रहे हैं आपके, उसमें एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसकी ज्यादा बहुतायता दे रखी है। क्योंकि पहले तो क्या था कि अगर आंसर आप लिख रहे हो, थोड़ा बहुत लिख रहे हो, तो एग्जामिनर आपको नंबर दे सकता था, 1/2 दे दे या 1/4 नंबर दे, आपको फ्री कर देता था। लेकिन एमसीक्यू के हिसाब से आपका जो एब शैद है हिंदी के अनुसार, और ABCD आपको दे रखा है, तो उसके अंदर आप अगर गलत लिखते हो तो आपका पूर्ण रूप से गलत होगा, ठीक है। तो अब तो हमने इस पे डिस्कस कर लिया। दूसरा प्रश्न हमारा 9 मार्क्स का था, उसी 9 मार्क्स का था, उसी के अनुसार हमें नेक्स्ट अगर बढ़ना है तो इसी हिसाब से उसको सोल्व आउट करना पड़ेगा। फिर उसी हिसाब से जैसे 9 और 6 हमारे हुए 15, ठीक है। इस 9 मार्क्स नंबर वाले में हमारे पास 2 मार्क्स कटने का भय रहता है, तो उसमें भी हमें घबराना नहीं है। 9 अगर हमारे और हो रहे हैं तो हमें उसमें 7 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। तो हमारे अर्थात सेकंड पैसेज के हिसाब से हमारे यहाँ पर हुए 7 मार्क्स, ये ध्यान रहे। फिर हमारा उसी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 आता है 11, जिसके अंदर हमें सीन पैसेज अर्थात हमारा पठित गद्यांश से उसमें आता है, बुक से आता है। ये ध्यान रहे हमारी जो बुक है उसमें जो फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है पहली, उसी में से पैसेज आएंगे, उसमें से हमें प्रश्नोत्तर छांटने पड़ेंगे, इसके अलावा कहीं से भी नहीं आएंगे। तो वो भी हमारा 6 मार्क्स का होगा, तो उसमें हमारा मार्क्स कटने का कोई डर ही नहीं। अगर पाठ को आपने अच्छी तरह पढ़ा है तो 6 के 6 नंबर आप ले सकते हैं। उसमें ध्यान रहे कि आपका जो MCQ के हिसाब से जो आ रहा है उसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर डाल दिया फर्स्ट। उसमें आप जैसे मान लो हम मानते हैं कुछ ऐसी बातें, जैसे जो पहला इलेक्शन हम ले लेते हैं लेंचो का लेटर टू गॉड, ठीक है। अर्थात उसमें प्रश्न आ जाए हमारे पास, जैसे लेंचो ने कितने रुपए प्राप्त किए, तो उसको जैसे हम ऑप्शन में आ जाए, ए ऑप्शन हमारा आता है जैसे 80 पीसेज, बी ऑप्शन आता है 60 पैसेज, इस हिसाब से आ जाए, और सी ऑप्शन आता है हमारे पास 70 पैसेज, तो हमारा उत्तर है 70 पैसेज। तो उसमें से हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें सी ऑप्शन लिखना है, और सी के बाद हमें उसका आंसर भी लिखना है 70 पीसेज, ये उत्तर लिखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी हैंडराइटिंग हमें जल्दी जल्दी में या कैसे भी लगा लो, क्योंकि हैंडराइटिंग किसी की खराब है किसी की सही है, तो अगर ऑप्शन से काम चल गया तो बेटर है। लेकिन अगर ऑप्शन में हम सी लिखते समय कुछ गड़बड़ कर गए लेकिन यहाँ का उत्तर ठीक है, तो हमें एग्जामिनर मार्क्स
देगा। तो उस हिसाब से अगर हम इसका भी मान लो एक नंबर काट देते हैं आपके, तो उसमें से हमारे आए 5 मार्क्स। क्लियर है? तो हमारे पास 7, 5, 12, 12 और 5 17। क्लियर है? अर्थात हमारे को 17 मार्क्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमारी आएगी 12 मार्क्स की ग्रामर, जिसमें हमारे 4 नंबर के रहेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर है बात? ध्यान दिमाग के अंदर बैठा लेना। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब 2 मार्क्स का रहेगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना, नरेशन बना नरेशन। और हमारा 2 मार्क्स का ही रहेगा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, और 2 मार्क्स का हमारा रहेगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है। फिर हमारा 2 मार्क्स रहेगा जिसमें 2 पार्ट रहेंगे, एक में रहेगा क्वेश्चन फार्मिंग और दूसरे में ही उसका रहेगा 1 नंबर का क्वेश्चन टैग। अर्थात हमारे पास कितने नंबर टोटल कितने हुए? हमारे पास टोटल 12 मार्क्स हमारे पास हो गए हैं। इस हिसाब से हमारे पास ये मार्क्स आ चुके हैं। तो ये ध्यान रहे, वर्ब आपको हमारे वीडियो में हमने आपको पढ़ा रखी है। टोटल ग्रामर हमारे इन वीडियोज के अंदर है। आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे द्वारा पढ़ाई हुई ग्रामर है, हमने उसमें सब कुछ बता रखा है, कैसे आपको वर्ब करनी है, कैसे आपको नरेशन करनी है, कैसे आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्करेट या एग्रीमेंट करना है, या फिर उसके अंदर पैसिव वॉइस भी समझा है। टोटल वो आपको उसमें समझा रखा है। आप उसमें आसानी से समझ सकते हैं घर बैठ के, क्योंकि मुझे पता है कि अब जैसे ही बहुत से स्कूलों में तो बच्चों को विधाई या ऐसे करके फ्री कर दिया गया है, तो आप घर पर भी उस पर बिल्कुल फ्री ना हो, उस पर ध्यान से देखें। जो भी प्रॉब्लम है हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें, उसको देखते रहे। फिर आगे बढ़ते हम। इसमें हमारे को एक लेसन को तो कंठस्थ याद करना है। ये हम वीक स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं, जिनको भय है कि सर हम कहीं फेल ना हो जाएं, क्योंकि आपके माता पिता को पता है कि हमारा बच्चा कमजोर, लेकिन कैसे ना कैसे करके 10th पास कर ले, ताकि इसके आगे आने वाले भविष्य में इसको कम से कम एक जैसे हमारी गवर्नमेंट जॉब उसमें खड़ा होने लायक काम कोई प्रमाण पत्र तो मिले। तो आपको बता दें कि हमारा एक लेसन है दी प्रपोजल। प्रपोजल नामक हमारा लेसन है, उसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आएगा। 14 क्वेश्चन के अंदर 2% रहेंगे इसी पार्ट से संबंधित। आपको उसमें से 1% चूज करना है जिसको आपको अच्छी तरह से आता है। 3 नंबर का आएगा, ये बात दिमाग के अंदर रख लेना। अगर हमारी किस्मत बेटर रही, अगर हमारा लक हमारे साथ रहा, तो यही पार्ट कहीं ना कहीं आपके पास 10 मार्क्स का भी बनकर आ सकता है। अदरवाइज हमारी किस्मत अगर अच्छी साथ नहीं दिया तो 3 नंबर का तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा। अब आपके दिमाग के अंदर हो रहा होगा कि सर 10 मार्क्स का कैसे आ सकता है। सपोज यू दैट अगर ये 14 नंबर क्वेश्चन में ये तो आना ही आना है 3 नंबर का। बाय द वे, इससे पहले जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, वो 2-2 मार्क्स के होते हैं। अगर उसमें भी ये प्रश्न आ जाता है इस पार्ट का, तो 3 और 2 5। बाय द वे, इससे संबंधित अगर उसी पेपर के अंदर इससे संबंधित पार्ट से समरी पूछ ली जाए या कोई कैरेक्टर के बारे में पूछ लिया जाए, तो 5 नंबर का वो तो अर्थात ये अकेला पार्ट 10 नंबर पे भारी पड़ेगा। 10 नंबर ये पार्ट दिला सकता है। आपके दिमाग के अंदर ये फीड होना चाहिए। क्लियर है? सेकंड हमारे पास क्या होता है, कई बच्चे ये कहते हैं सर याद नहीं होता है, क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं आपको बता देता हूं, कुछ ना कुछ करके आपको ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बीत चुका है, आपका सेशन खत्म हो चुका है। अगर अभी भी आपने कुछ नहीं किया तो ये समझ लो आप कुछ कर नहीं सकोगे। तो प्रपोजल नामक जो लेसन है, इसमें आपको बता देता हूं पर्सन इंपोर्टेंट कौन कौन से है। सबसे पहले तो प्ले कैसे शुरू हुआ वो पर्सन आपको याद करना है। सेकंड इसमें होता है कि नातल्ला, चुबाकू और लमोऊ, इनका करेक्टर आपको याद करना है। चौथा प्रश्न आता है कि इनका जो ऑक्सन मिडोज पार्ट है उसके बारे में आपको क्वेश्चन है, उसके बारे में आपको लर्न करना है। फिर इनके क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं कि जो इन दोनों के कुत्ते होते हैं, कुत्ते इस पार्ट के अंदर ये समझो लड़ाई है और फिर शादी है, ये ध्यान रखना है। तो जो कुत्ता, इन 2 कुत्ते थे स्कीजर और गैस, ये ध्यान रखना, दोनों ही अलग अलग नस्ल के हैं और दोनों ही इनके बारे में लड़ाई है। तो इन दोनों कुत्तों की जो लड़ाई है इनके ऊपर आपको क्लियर करना है, ये आपको करेक्टर करना है। फिर दूसरा है
कि इस पाठ का जो एंड था वो कैसे हुआ, वो आपको क्लियर करना है। तो ये हमारे पास कुछ एक टॉपिक्स हैं। आपको कामयाबी के लिए लास्ट आपको बता देता हूं कि जो हमारी सेकंड बुक है, सेकंड बुक से हमारे पास 3 नंबर के प्रश्न आएंगे एमसीक्यू। ये क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 19वां, ध्यान रखिए दिमाग के अंदर 19वां प्रश्न रहेगा। तो आप थोड़ा सा चिंतित 1% के लिए हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद तो करना तो पड़ेगा। इसमें आपका जो उस अध्याय का जो राइटर है उसको दिमाग के अंदर बैठाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर प्रश्न आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आप इन पाठों को कहानी की तरह, हिंदी तो होगी आपके हेल्प बुक के अंदर, संजीव पासबुक में मिल जाती है आराम से, उस पाठ को अच्छी तरह पढ़ें और एमसीक्यू पर टिक लगाते हुए आप उसमें 3 नंबर आराम से ले सकते हैं। अर्थात मैं आपको बताता हूं कि आपने मार्क्स कितने अर्न किए हैं। आपने 70 मार्क्स इसमें से अर्न किए हैं। बाय द मान के चलो आपने 12 मार्क्स, या आपकी ग्रामर है, ग्रामर के अंदर ना कुछ करके भी, देखो मैं 0 से शुरू कर रहा हूं क्योंकि उम्मीद ना की भी हो सकती है, उम्मीद हाँ की भी हो सकती है। मैं वीक स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए टोटल चीजें याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें उस सेंटर को जवाब देना है जिस सेंटर में उनका एग्जाम होना तय हुआ है। उस सेंटर को बताना है कि हम कहीं भी नाकामयाब नहीं हो सकते, चाहे हमारा सेंटर आप डायरेक्ट अजमेर बोर्ड में क्यों ना लगा दो। ध्यान रहे, अगर इसमें से हम 2 मार्क्स भी लेते हैं तो हमारे पास 19 मार्क्स हमारे पास आते हैं। फिर हमारी एक पोइम आती है, पोइम में से हमारे को एक्सट्रैक्ट दे रखा होता है, स्टेंजा दे रखा होता है, उसमें से हमें प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं। तो बहुत सारे बच्चे थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ध्यान रहे, वो आपको उस पोइम की एक सेंट्रल आइडिया भी याद होनी चाहिए। तो आप उसमें से आराम से 4 मार्क्स अर्न कर सकते हैं, अर्थात 19 प्लस 4, अर्थात आपके पास हुए 23 मार्क्स आपके पास क्लियर हो चुके हैं। अगर आपके उसमें सेंट्रल आइडिया याद है, सेंट्रल आइडिया याद है, तो आपके पास पोएम के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, वो भी रहेंगे 4 नंबर के, तो आप उसमें दे सकते हो। अर्थात आप कुल मिलाकर अगर आप इसके अंदर 30 या 40 मार्क्स आप ले रहे हो तो आप क्लियर हैं। 80 में से 40 या 45 मार्क्स आपके आ गए हैं, तो आप किस कुछ स्कूल से भेजे जाएंगे, आप आराम से फर्स्ट डिवीजन तक आप पहुंच सकते हो। वीक से वीक स्टूडेंट पहुंच सकता है। हमारे इस वीडियो को आप जितना दबाकर शेयर करते हो, तो क्या पता आपके कोई, आप जैसा ही कोई दोस्त हो, या फिर आपके कोई रिश्तेदारी में कोई फ्रेंड हो या भाई हो, कोई भी लगा लो एनी हाउ, तो उस तक भी ये मैसेज शेयर कीजिए कि उसको भी टेंशन हो रही हो कि हमें कैसे पास होना है, कैसे पास नहीं होना है। क्योंकि मुझे पता है कि आप पूरी साल मेहनत करते हैं, जो बच्चे उनको तो पास होने की टेंशन नहीं है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एंड में जाकर ज्ञान प्राप्त होता है कि अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस तरीके से भी आप अपना वीडियो की एग्जाम सोल्व कर सकते हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये बात ध्यान रहे। दिमाग के अंदर डिप्रेशन नहीं, जस्ट इसको फेस्टिवल की तरह लीजिए। जिस प्रकार आप दीपावली पर पटाखे फोड़ते समय कोई डिप्रेशन नहीं लेते, सिर्फ हर्षोल्लास के साथ करते हैं, उस तरह जो पर्सन नहीं आता है उसको छोड़कर तुरंत आगे बढ़ें, जब तक आप ये निश्चित ना कर लें कि मैं पासिंग मार्क्स, कमजोर विद्यार्थी के लिए बता रहा हूं, जो निश्चित ना हो जाए कि मैं पासिंग मार्क्स लेने लायक हो चुका हूं, तब तक आप किसी से डिस्कस नहीं करोगे, किसी से कोई बातें नहीं करोगे। आप अपने प्रश्न पत्र को सोल्व आउट करने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। अब मैं बताता हूं इसी प्रकार से कक्षा +2 के अंदर जो हमारे इंग्लिश का जो पेपर आएगा उसके बारे में भी आपको बता सकता हूं सॉरी बताता हूं। तो आपको इसको भी आपको सोल्व आउट करना है। आप कहोगे वाक्य में सर ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम आराम से क्लियर रूप से पास होने लायक हैं। मैं आपको इसकी ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आप कहोगे कि सर ऐसा आज तक हमारे अध्यापक ने भी नहीं बताया है, जितना जैसा कि आपने क्लियर करके बताया जाएगा किस हिसाब से कौन सा क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। तो आपको बताता हूं मैं, हमारे जो +2 क्लास के अंदर जो हमारा जो पेपर आएगा इंग्लिश का, वो भी मैं आपको क्लियर रूप से समझा देता हूं, क्योंकि समय आपके पास भी बहुत कम है और हमारे पास भी बहुत कम है। ठीक है, अब बात वही करते हैं। इसके अंदर भी जो आपके 2 पैसेज है वो अनसीन रहेंगे, और जो एक पैसेज आएगा
वो आपका सीन रहेगा, अर्थात अपठित 2 रहेंगे और पठित 1 रहेगा। ये टोटल मार्क्स हमें 21 की तरफ दौड़ा रहे हैं, 21 मार्क्स की तरफ, ठीक है ना। तो वैसे उसी प्रकार से ले लो, इसमें भी हमने मान लो 17 मार्क्स हमने अर्न कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसकी जो पोइम है, 5 पोइम है, ये बात दिमाग के अंदर याद रखना। 5 पोइम है, पांचों पोइम के आपको सेंट्रल आइडिया अर्थात थीम जो है वो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि ये पोइम आपकी 14 नंबर की आ रही है। समझ में आ गई। पांचों पोइम इंपॉर्टेंट हैं, पांचों के पांचों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन जो आ रही है आपकी वो आपको 6 मार्क्स की आ रही है। 6 मार्क्स की आपकी एक्सप्लेनेशन है, दिमाग के अंदर फीड रहे ये बात। 6 की तो आपकी आ गई है एक्सप्लेनेशन, क्लियर है। नेक्स्ट 4 नंबर का आपका जो आता है, एक बात ध्यान रखें, अगर ये पोइम आपको दे रखे हैं, 2 एक्सप्लेनेशन दे रखी है, मतलब माय मदर है 66 और कीपिंग क्वाइट को आपको दे रखा है, ठीक है ना। और नीचे आपको 2% दे रखे हैं, उसमें से एक करना पड़ेगा, कीपिंग क्वाइट और मान लो आर्ट जेनिफर टाइगर्स आ गई। तो आप ध्यान रहे, अगर आपने ऊपर कीपिंग क्वाइट ना चाहते हुए उसके एक्सप्लेनेशन में आपने कीपिंग क्वाइट का कर्जा को याद नहीं था, लेकिन उसकी सेंट्रल आइडिया याद थी, ध्यान रखें। तो आपको उसमें सेंट्रल आइडिया अगर आपने कीपिंग क्वाइट का लिख दिया है, तो यहां पर आपको कीपिंग क्वाइट का नहीं लिखना है, आपको इसमें आंट जेनिफर्स की जो सेंट्रल आइडिया समरी टाइप जो है कि आंसर, वो इसमें आप करेंगे। नेक्स्ट उसी में हमारा आता है 2 × 2 अर्थात 4 नंबर का और आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पोइम के ही, अर्थात हमारी 5 पोइम इंक्लूड हो रही है, ध्यान रखें। एक स्टेंजा में पोइम, इसमें पोइम और इसमें पोइम, अर्थात इसमें 2-2 नंबर क्वेश्चन आएंगे। हमने 14 नंबर इसमें अर्न करने हैं। 14 में से अगर आप 10 नंबर भी अर्न करते हो तो आपके पास टोटल मार्क्स आते हैं 27 मार्क्स आप अर्न कर चुके हैं, आप प्राप्त कर चुके हैं। गॉड अर्न, देखो एक बात होता है, मैं अर्न का बार बार क्यों प्रयोग कर रहा हूं, अर्न का मतलब होता है कमाना, और ये आपकी सच्ची कमाई रहेगी, क्योंकि यही कमाई है जो आपको आगे तक काम में आएगी। 27 मार्क्स हमने कर लिए हैं। फिर हमारे आते हैं 6 नंबर के एमसीक्यू, सेकंड बुक से ही आएंगे, ध्यान रहे। एमसीक्यू उसी प्रकार आपको करने हैं क्लियर, जिस प्रकार से आपको हिंदी में जो छोटी मोटी बात याद रह जाती है वो आपको करना है। जैसे मान लो डॉक्टर सदाव की वाइफ का नाम क्या था, ये ध्यान रहे। उसमें ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन के उसी हिसाब से आपको फिल करना है। जैसे मान लो उसमें डॉक्टर सदाव की पत्नी का नाम हाना था, वही ऑप्शन आपको क्लिक करना है। मान लो ऑप्शन आ जाए कि इसमें तो आंसर सर ए आ रहा है, तो ए लिखकर उसको नाम भी लिखेंगे उसका, ये ध्यान रहे, हाना। तो इस हिसाब से आप मान लो उसमें 6 में से 6 प्राप्त कर रहे हो, तो आपके आराम से 33 मार्क्स आपने अर्न कर लिए हैं, क्लियर ये बात। 33, मैं हर में से आपके मार्क्स काट रहा हूं, 33 आप उसमें से मार्क्स आपने प्राप्त कर लिए। फिर हमारे इसमें ग्रामर भी है, ग्रामर में भी अगर आप मान लो कुछ मार्क्स प्राप्त कर लेते हो और आप पर्सन आपको कुछ याद है उसमें आप प्राप्त कर लेते हो, तो आराम से आप इसके अंदर 50 मार्क्स आप अर्न कर सकते हो। प्लस में अगर विद्यालय से आपको 20 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, तो आराम से आप इंग्लिश के अंदर 70 मार्क्स ले सकते हो। और 70 मार्क्स के हिसाब से कमजोर बच्चा भी फर्स्ट डिवीजन की तरफ अग्रसित हो सकता है। और जो बच्चा होशियार है, क्योंकि आप थोड़ा सा असमंजस में पड़े हो सर करना क्या है करना क्या नहीं है, तो करना आपको है, क्योंकि अध्यापक जो है उन्होंने अपना पूरा जो एफर्ट था वो लगा चुके हैं। बचा हुआ एफर्ट आपको लगाना है, क्योंकि ये कुछ चंद दिन जो बचे हैं यही आपको कामयाबी की तरफ अग्रसित कर सकते हैं। अदरवाइज आप, क्योंकि मैं तो ये सभी बच्चों से मेरी यही मंगल कामना है माँ सरस्वती से भी, कि वो आगे बढ़े ना कि पीछे हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा दोबारा से उसी क्लास में दिखाई दे। क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह बता देता हूं कि अगर आप किसी कारणवश उसी क्लास में वापस आते हो तो आपका वो साल आपके लिए बहुत ही दयनीय साबित होगा। सेकंड बार अगर आप 12वीं कर रहे हो 10वीं कर रहे हो तो वो समय आपके लिए बहुत ही खराब बीतेगा। क्योंकि अगर आप दूसरी साल में कोई मिस्टेक करते हो तो मैं गारंटी देता हूं उस सब्जेक्ट का अध्यापक आपको एक ही जवाब देगा
अब की बार भी क्या इसी क्लास में रहने की इच्छा है, तो उससे आप उस क्लास के अंदर सभी बैठे पुराने नए विद्यार्थी होंगे आपके लिए, तो क्योंकि उनके लिए तो क्लास नहीं है, घृणा का पात्र या एक हास्य का पात्र आप बन जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होना है आपको, ये दृढ़ संकल्प बना लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपका विद्यालय के अध्यापक, उन्हीं सब की नजर आप पे टिकी हुई है। कहीं ऐसा न हो जाए कि आपके कोई रिश्तेदार आए और आपसे कहें आपके बेटे के तो ये बनी है, मेरे बेटे की ये बनी है। अरे जिसकी जो बनी है वो बनी है, क्योंकि अध्यापक ने 100% पढ़ाया, आपने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया वो आपकी परसेंटेज तय करती है। क्योंकि सभी का दिमाग अलग है, ये ध्यान रहे, सभी का मस्तिष्क आईक्यू पावर कितना ग्रहण कर सकता है वो सबका अलग है, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए और हमारे जो शब्द है वो सुने आपने, उसके लिए मैं आपसे बार बार थैंक यू कहता हूं, धन्यवाद कहता हूं। हमारे हर वीडियो के ऊपर आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट 8th क्लास के इंग्लिश का पेपर आपके सामने लाके रख देंगे। किस प्रकार सोल्व करना है, किस प्रकार नहीं सोल्व करना है, ये हमारी आपसे वादा रहा कि आपको 8th क्लास का भी वो किया जाएगा। मुझे पता है कई बच्चे कमेंट भी करेंगे कि सर आपको तकरीबन से तकरीबन बहुत लंबा समय हो गया है आपने क्लासेस नहीं लिए। बेटा क्लासेस इसलिए ले लिए इसका क्योंकि मैं खुद भी अपने एग्जाम पेपर और बच्चों के लिए नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा व्यस्त था, और हमारे वीडियो पर बने रहें, और हमारी जैसे साइंस की क्लासें है वो जारी हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो बच्चे 11वीं के बच्चे अगर 12वीं में हुए हैं, और 9th के बच्चे जो 10th में, और 7th के बच्चे जो 8th में हैं, हम उनको लाइव क्लास के दौरान इन जो 45 डेज की जो आपकी समर वेकेशन होगी, हम आपको उसके अंदर कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, ये आपसे वादा रहा। थैंक यू।